योग के अनुसार व्यक्तित्व विकास की विधियाँ। योग मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना है। यह व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से सक्षम व सबल बनाने का प्रयत्नशील प्रयास है। व्यक्ति किस प्रकार जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अर्थात वह आत्म साक्षात्कार या इनलाइटमेंट कर सके, इसके लिए योग मनोविज्ञान प्रयत्नशील रहता है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विस्तार आवश्यक है। इसके लिए योग के विभिन्न मार्गों में विधियों का अभ्यास महत्वपूर्ण माना गया है। इन प्रक्रियाओं को अपनाकर व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन तथा गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। इन विधियों के नियमित अभ्यास से व्यक्ति का स्वयं उच्च अवस्था तक पहुंच जाता है, जो समाधि की अवस्था होती है। व्यक्ति का स्वयं यानी सेल्फ जैसे जैसे विकसित होता जाता है, उसकी चेतना विकसित होकर व्यक्तित्व भी विकसित होता जाता है। योग के अनुसार व्यक्तित्व विकास की विधियां निम्न प्रकार हैं। जैसे कर्म योग। प्रत्येक व्यक्ति जीवन पर्यंत कार्य में लगा रहता है। कर्म संसार का प्रधान तत्व है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मों में लगा रहता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए कर्म योग आवश्यक है। वैसे कर्म जहाँ उसमें अहंकार या अहम भाव न रहे, उसके कर्तापन का लोप यानी वह नष्ट हो जाए, यानी कर्तापन नष्ट हो जाए, तथा अपने द्वारा किए गए कर्म के फल की इच्छा न करे, तो यह बात कर्मयोग कहलाती है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति जब कोई भी कार्य करे तब उसे संपूर्ण या पूर्ण समर्पण भाव से करे। इस भावना से जीवन विकार रहित तथा खुशहाल होने लगता है। कर्मयोग के अभ्यास से व्यक्ति के व्यक्तित्व में दया, क्षमाशीलता, सहनशीलता, परोपकार, समभाव जैसे गुण विकसित होने लगते हैं। अगली विधि की बात करें तो वह है भक्ति योग। जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने व व्यक्तित्व विकास के लिए योगी भक्ति के मार्ग को भी अपनाते हैं। भक्ति योग के मार्ग में व्यक्ति में उच्च प्रेम भाव का विकास होता है। व्यक्ति उस अदृश्य सत्ता के सामने स्वयं को समर्पित कर देता है। भक्ति योग में व्यक्ति का अहम भाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। भक्ति योग के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन की समस्याओं के प्रति भिन्न दृष्टिकोण विकसित कर लेता है। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम के साथ उस परिस्थिति से निपटने की कोशिश करता है। भक्ति योग में व्यक्ति भजन कीर्तन जैसे साधनों को अपनाता है। भजन कीर्तन में तल्लीन होने पर मन की चंचलता नष्ट हो जाती है तथा व्यक्ति की एकाग्रता एवं सजगता बढ़ती है। स्वयं को परमात्मा के नज़दीक पाने के एहसास से उसके अंदर का भय, क्रोध आदि नष्ट होने लगते हैं। इससे व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक सुख एवं आनंद का अनुभव होता है। यदि अगली विधि की बात करें तो वह है ज्ञान योग। ज्ञान योग वह साधना है जिसमें सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति ज्ञान मार्ग के द्वारा होती है। वह सभी साधनाएं जिसमें ज्ञान को माध्यम बनाकर परम लक्ष्य यानी परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, उसे ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान योग की साधना का उद्देश्य ब्रह्म भाव को प्राप्त करना है। ज्ञान योग के अनुसार जीव तथा ब्रह्म की एकता का ज्ञान होना ही मोक्ष है, यानी परमात्मा और आत्मा का एक होने का ज्ञान ही मोक्ष है। ज्ञान योग विवेक ज्ञान की प्राप्ति है, जिसके द्वारा सही गलत का ज्ञान होता है। नित्य अनित्य, पाप पुण्य, सुख दुख पर विचार कर शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति ज्ञान योग के द्वारा की जा सकती है। अतः ज्ञान योग व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास कर स्वास्थ्य के साथ साथ उसे मोक्ष प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करता है। यदि अगली विधि की बात की जाए तो वह है हठ योग। हठ योग चित्त वृत्तियों के प्रवाह को या बहाव को संसार की ओर जाने से रोककर उसे अंतर्मुखी करने की एक प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है, जिसमें
सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर नाड़ी मार्ग से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है और विभिन्न चक्रों में स्थिर रहते हुए उसे उस ऊर्जा को सहस्त्राधार चक्र तक ले जाया जाता है। हठयोग ऊर्जा को ऊपर लाने की कोशिश करता है। साधक हठयोग के षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, ध्यान और समाधि आदि अभ्यासों को अपनाकर व्यक्तित्व का विकास करने में समर्थ हो जाता है। उसमें मानवीय गुण अपने आप ही आने लगते हैं। उसका शरीर गठीला, निरोग, चुस्त, कांतियुक्त तथा गुणों से भरपूर हो जाता है, जिससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है तथा व्यक्तित्व का विकास होकर व्यक्ति की वाणी में मधुरता, आचरण में पवित्रता, व्यवहार में सादगी आदि गुण उसमें प्रवेश हो जाते हैं। अब यदि अगली विधि की बात की जाए तो वह है राजयोग। सभी योग मार्गों व साधनाओं का राजा होने के कारण इसे राजयोग कहा जाता है। अलग अलग संदर्भ में राजयोग के अलग अलग तथा अनेकों अर्थ हैं। ऐतिहासिक रूप में योग की अंतिम अवस्था समाधि को ही राजयोग कहते हैं। राजयोग का अर्थ है आम रास्ता, जो सभी के लिए हो, जिस पर सभी चल सकें, वह रास्ता जिस पर हर कोई चल सके। राजयोग का भी तात्पर्य यही है। जिस योग की साधना हर कोई व्यक्ति कर सके वह राजयोग है। जिस योग की साधना को करके सरलता पूर्वक प्रगति प्राप्त की जा सके वह राजयोग है। राज का अर्थ है सम्राट। सम्राट स्वयं अधीन होकर आत्मा, विश्वास और आश्वासन के साथ कार्य करता है। इसी प्रकार एक राजयोगी भी स्वतंत्र व निर्भय होकर कार्य करता है। राजयोग विचार से मुक्ति कराने की कोशिश करता है। जैसे जैसे हम विचार कम होते जाएंगे तो ऊर्जा अपने आप ऊपर आने लगती है। राजयोग से व्यक्तित्व विकास। राजयोग आत्म अनुशासन और अभ्यास का मार्ग है। राजयोग को अष्टांग योग भी कहा गया है, क्योंकि इसे 8 चरणों में संगठित किया जाता है, इसलिए इसे अष्टांग योग भी कहते हैं। वे अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में अनुशासन का पालन करके ही स्वयं को अनुशासित तथा विवेकशील बनाया जा सकता है। राजयोग में वर्णित यम तथा नियम इस दिशा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आंतरिक रूप से यह मन को योग के मार्ग पर चलने को प्रेरित करते हैं। दूसरे के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो तथा स्वयं के प्रति हम कैसे जागरूक बने, यही यम तथा नियम का उद्देश्य है। यम तथा नियम योगी के शरीर को उच्च साधना के लिए तैयार करते हैं। राजयोग की तीसरी सीढ़ी है आसन। आसन का प्रभाव व्यक्ति के शरीर, मन एवं चेतना पर पड़ता है। आसनों से शरीर को मजबूत एवं स्वस्थ बनाया जाता है, जिससे मानसिक एकाग्रता भी बढ़ती है। प्राणायाम की यदि बात करें तो यह व्यक्ति के श्वसन से जुड़ा हुआ है। प्राणायाम का लक्ष्य प्राण शरीर को शक्तिशाली बनाना है तथा प्राण का विस्तार करना है। प्राणायाम के अभ्यास से कई प्रकार के रोगों का निवारण संभव होता है तथा इससे व्यक्ति में धारणा शक्ति का विकास होकर अंधकार का आवरण भी, यानी नकारात्मकता का आवरण भी कमजोर पड़ता है। प्रत्याहार तथा धारणा का भी व्यक्तित्व विकास में बहुत योगदान है। प्रत्याहार तथा धारणा के अभ्यास मन को एकाग्रता प्रदान करने में सहायक हैं। इनके अभ्यास से व्यक्ति के तनाव, दुश्चिंता, डिप्रेशन, अवसाद इत्यादि का नाश होता है। इसके नियमित अभ्यास से व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है, उसकी संकल्प शक्ति तथा इच्छा शक्ति भी बढ़ती है। व्यक्ति कार्यों का संपादन कुशलतापूर्वक कर पाता है। क्रोध, घृणा, द्वेष जैसे नकारात्मक भाव नष्ट व कम होने लगते हैं। व्यक्ति में क्षमा, दया, उदारता, प्रेम आदि के भाव विकसित होने लगते हैं। ध्यान तथा समाधि व्यक्ति को मुक्ति की ओर आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य के मन को एकाग्र कर उसके व्यक्तित्व को पूर्णता की अवस्था या मोक्ष की अवस्था में पहुंचा देते हैं। आजकल के तनावपूर्ण जीवन में राजयोग में बताए गए अष्टांग
योग का अनुसरण करना चाहिए, जिससे उसके अंदर नकारात्मक चीज़ों का नाश होकर व्यक्तित्व का विकास हो सके। राजयोग के ये 8 अंग आंतरिक शांति, आत्मसंयम, ईश्वर की अनुभूति तथा व्यक्तित्व विकास के लिए विधिवत शिक्षा प्रदान करते हैं। अब यदि योग सूत्र में व्यक्तित्व विकास की विधियों की बात की जाए तो वह क्या है? महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में साधकों की योग्यता को ध्यान में रखकर व्यक्तित्व विकास के लिए अनेक उपायों का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित हैं। जैसे यम नियम के द्वारा व्यक्तित्व विकास। यम नियम व्यक्ति को योग के लिए मानसिक तथा शारीरिक रूप से तैयार करते हैं। इनसे व्यक्ति अनुशासित होता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना सीखता है, अपनी इच्छाओं तथा अपनी सोच पर नियंत्रण रखता है। व्यक्ति की नकारात्मक शक्तियाँ कमजोर होने लगती हैं तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होने लगता है। सत्य बोलने से व्यक्ति के अंदर डर खत्म होता है। वह विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ तथा आत्मविश्वास बनाए रखता है। अपरिग्रह को भी अपनाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने अंदर संतोष के गुण को विकसित नहीं कर पाएगा, तब वह अब अपरिग्रह को नहीं अपना सकता। इन गुणों को अपने जीवन में विकसित करके ही व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति के अंदर की यही शांति तथा सुकून उसके अंदर व्यक्तित्व विकास व आध्यात्मिक गुणों को विकसित करता है। व्यक्ति स्वयं से हटकर पूरे समाज तथा दुनिया के हित की बात भी यम नियम के पालन से सोचने लगता है। व्यक्ति का यही आध्यात्मिक गुण मानव का व्यक्तित्व विकास व जीवन का उद्देश्य है, यानी इससे व्यक्तित्व विकास में भी सहायता मिलती है। अभ्यास व वैराग्य, यह साधकों के लिए व्यक्तित्व विकास का एक मुख्य उपाय है। चित्त के निरोध में चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे अभ्यास कहते हैं। स्वभाव से चंचल मन को किसी एक ध्येय में या किसी एक लक्ष्य में स्थिर करने के लिए बार बार प्रयास करते रहने का नाम अभ्यास है। विषयों के प्रति उदासीनता का भाव वैराग्य है। यह राग का विरोधी है, यानी राग का विरोधी विराग है। विराग का भाव ही वैराग्य है। इससे बाह्य वृत्ति का निरोध होता है। इस प्रकार अभ्यास में वैराग्य साधकों के लिए चित्त की वृत्ति का निरोध व व्यक्तित्व विकास का सर्वोत्तम साधन कहा गया है। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान से शीघ्र ही चित्त की वृत्तियों का निरोध व व्यक्तित्व विकास होता है। समस्त शुभ अशुभ कर्मों को परमेश्वर के लिए अर्पित कर देना ही ईश्वर प्राणिधान है। ईश्वर प्राणिधान रूप भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान अन्य व्यापार किए बिना केवल संकल्प मात्र से ही भक्त पर अनुग्रह व कृपा कर देते हैं। इस प्रकार के अनुग्रह से योगी को अत्यंत शीघ्र समाधि तथा व्यक्तित्व विकास का लाभ होता है। भावना चतुष्टय, भावना चतुष्टय का अर्थ है 4 प्रकार की भावनाएं। इसके लिए पतंजलि कहते हैं कि मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य, विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। अर्थात मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन 4 प्रकार की भावनाओं से चित्त शुद्ध व व्यक्तित्व का विकास होता है। सुख संपन्न पुरुषों से मित्रता, दुखी जनों पर दया की भावना, पुण्य आत्मा से प्रसन्नता तथा पाप कर्म करने वाले के प्रति उदासीनता का भाव रखने से व्यक्ति में विकास होता है तथा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। प्राणायाम, वायु के रेचन और विधारण से भी चित्त स्थिर व व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी प्राणायाम का अभ्यास करने से भी व्यक्तित्व का विकास होता है। प्राणायाम के विषय में कहा गया है कि उदर की वायु का रेचन, पूरक व कुंभक करना ही प्राणायाम है। प्राण वायु को अंदर ही रोके रखना विधारण कहलाता है। इससे अहंकार का आवरण कमजोर होता है
कहा भी गया है कि तत्र चेते प्रकाशावरणम, तथा मन में धारणा या धारण करने की योग्यता आती है। कहा गया है कि धारणासुच योग्यता मन से चित्त शुद्ध होकर स्थिर होता है, जिससे व्यक्ति का विकास होता है। अतः प्राणायाम भी व्यक्तित्व विकास में उपयोगी है। योग सूत्र में वर्णित व्यक्तित्व विकास की यदि अगली विधि की बात करें तो वह है विषयवती प्रवृत्ति। पंच तन्मात्र विषयों का साक्षात करने वाली चित्त की वृत्ति भी चित्त की स्थिरता व व्यक्तित्व विकास का कारण है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध ये इनके विषय हैं। दिव्य तथा अदिव्य भेद से ये विषय 10 प्रकार के हो जाते हैं। इनमें से 5 दिव्य विषयों का योग शास्त्र में प्रतिपादन कर उपाय द्वारा जो योगियों को साक्षात्कार होता है वह विषयवती वृत्ति कहलाती है। यह विषयवती वृत्ति भी या प्रवृत्ति भी चित्त को स्थिर करने व व्यक्तित्व विकास में सहायक है। वीतराग विषयक चित्त, यह अगला उपाय या विधि है। वीतराग पुरुषों के चित्त में धारणा, ध्यान, समाधि रूप संयम करने से चित्त की वृत्तियों का निरोध व व्यक्तित्व का विकास होता है। जैसे सनकादि, दत्तात्रेय, व्यास, सुखदेव आदि वीतराग योगियों के चित्त को आलंबन बनाकर संयम करने से या उनका ध्यान करने से चित्त शीघ्र ही स्थिरता को प्राप्त करता है, जिस कारण व्यक्तित्व का विकास होता है। यथा भीमत ध्यान, यह भी पातंजलि योग सूत्र में व्यक्तित्व के विकास की एक विधि है। विधि यह क्या है? यथा भीमत ध्यान, जिस साधक को जो रूप या स्वरूप अभीष्ट हो या प्रिय हो उसमें ध्यान करने से चित्त अति शीघ्र स्थिरता को प्राप्त करता है। स्थिर चित्त व्यक्तित्व विकास में अति सहयोगी है। कहा भी गया है यथा भीमत ध्यानाद्वा, यह बात योग सूत्र में कही गई है। अर्थात शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु तथा देवी देवताओं में से किसी एक में यदि आपकी विशेष रुचि हो तो उसी का ध्यान करना चाहिए। उसमें स्थिर हुआ चित्त निर्गुण निराकार परमेश्वर में भी स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। परमेश्वर में स्थिरता उच्च व्यक्तित्व विकास का एक गुण है। क्रिया योग, क्रिया योग भी व्यक्तित्व विकास का एक साधन है। योग में प्रवेश होने से पहले चित्त की भूमि तैयार करने या उसे शुद्ध करने के लिए क्रिया योग का पालन बताया गया है, जो व्यक्तित्व को विकसित करने का एक सरल व उपयोगी मार्ग है। क्रिया योग के विषय में पतंजलि कहते हैं कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधानानि क्रिया योग है। अर्थात तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान ये क्रिया योग के 3 अंग हैं। क्रिया योग के फल के विषय में बताते हुए पतंजलि कहते हैं कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनु कारणास्य, अर्थात क्रिया योग से समाधि की भावना उत्पन्न होती है, समाधि के लिए बल मिलता है तथा जो 5 क्लेश हैं वह नष्ट होते हैं और उनकी जो शक्ति है वह कमजोर पड़ती है, जिससे चित्त शुद्ध होता है और व्यक्तित्व विकास की उच्चतम स्थिति समाधि प्राप्त होती है। संतों का संग या गुरु कृपा, सत्य पुरुषों या महापुरुषों के साथ जिनका व्यवहार या उठना बैठना या संपर्क होता है, जो सत्पुरुषों के साथ रहते हैं, जो संतों से मिलन करते रहते हैं, उनका चित्त स्वयं ही संतों की कृपा से निर्मल होता रहता है और निर्मल चित्त व्यक्तित्व विकास का एक लक्षण है। इस प्रकार पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोध तथा व्यक्तित्व विकास के कुछ मुख्य उपाय बताए हैं। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार साधक योग में बताए गए विभिन्न मार्गों में से किसी भी उपाय की सहायता लेकर चित्त वृत्तियों का निरोध या चित्त प्रसाधन करके व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। वह अपने व्यक्तित्व को निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में परिवर्तित कर सकता है।
अतः सभी को अपने योग में बताई गई व्यक्तित्व विकास की विधियों का पालन जीवन में करना चाहिए।